हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। नीट की नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो बच्चे गलती करती है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरू में तो कंसिस्टेंस है, शुरू में तो भाई डिसिप्लिन सब कुछ है, एकदम जोश फुल जोश भरा हुआ है, और बीच में आके आके वो जोश बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से जो बीच में जो आपका पोर्शन होता है ना, जो कि बहुत जैसे मैकेनिक्स चल रहा होता है, उसमें वीक पॉइंट आ जाएगा। अगर मैकेनिक की आपकी वीक चली जाएगी तो फिर आपकी फ़िज़िक्स गई, 12th की फ़िज़िक्स भी गई। ट्रस्ट मी, मैकेनिक्स एक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, पहली मिस्टेक्स तो भाई ये नहीं करनी है आपको, इनकन्सिस्टेंट बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा करो पर रोज़ करो, सच में थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रोज़ पढ़ो। ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स ना पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ गलत है। देखो भाई, अगर आप हो सेकंड थर्ड ड्रॉपर तो आपको इतनी नॉलेज है कि क्या मेन है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये इससे रिलेटेड है नहीं है। क्योंकि देखो कहीं भी ना, चलो अब की बात तो सब कुछ ही पढ़ना है क्योंकि पेपर ही पता नहीं कहाँ से आएगा। तो ये गलती मत करना कि शॉर्ट नोट्स पहले बनाने लग जाओ। अगर आप पहली बार उस चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो सच में ट्रस्ट मी, जब तक आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ ना कर लो, उसका टेस्ट ना दे लो, तब तक उसके शॉर्ट नोट्स मत बनाना भाई। क्योंकि देखो, जब आप टेस्ट दे लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये पोर्शन वीक है और आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हो। ठीक है, तो आप 2-3 बार रिवाइज़ करके 1-2 टेस्ट देके उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना। हाँ, स्टार्टिंग में ही बनाने हैं, क्योंकि लास्ट एंड पे ना आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ पाता कोई भी। सेकेंड थर्ड चीज़ ये है कि आपका जो भी आपके डाउट्स हैं ना, एक तो उसको भाई क्लियर करते चलो, बैकलॉग डाउट्स का बिल्कुल मत रखना। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके डाउट्स हैं ना, उसको मार्क करते चलना हाइलाइटर से। मैं तो हाइलाइटर से मार्क करती चलती थी। जब भी मेरा टेस्ट आता था तो मैं उन्हीं डाउट्स को देखती थी, उसी चीज़ को रिवाइज़ करती थी, और डाउट और मेरे और ट्रस्ट में पूरी रिवीजन हो जाती थी। क्योंकि ना मैंने अपनी एक भी चीज़ नोटिस करी है, आप भी नोटिस करोगे पक्का। जो आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटकते हो ना, अगर आपने वो अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है, सेकंड टाइम में भी अटकोगे, थर्ड टाइम में भी अटकोगे, फोर्थ टाइम में भी उसी पे अटकोगे। जो आपको आता है ना, वो आता है, वो माइंड में ना अपने आप, एक पता नहीं, माइंड बड़ा अजीब सा है, वो एकदम से स्टक हो जाएगा अगर वो आपको आता है तो। ठीक है, वरना फिर ठीक है। थर्ड चीज़ है, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन नोट्स में डिफरेंट होता है भाई। शॉर्ट नोट्स में आपके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं प्रॉपरली। रिवीजन नोट्स ये होता है कि जो चीज़ें आप भूलते हो ना, बेसिकली रिवीजन नोट्स में आप वो करते हो। और शॉर्ट नोट बेसिकली एक समरी होता है पूरे चैप्टर की। ठीक है। और गाइस, थर्ड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही भाई, बैकलॉग मत छोड़ना। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो तो बैकलॉग मत आने देना, कोशिश करना कि बैकलॉग मत आए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, कभी भी ना आप अपना ऐसा नहीं कि मंथली का प्लान कर लो या 3-4 हफ्तों का प्लान कर लो, नहीं भाई, वीकली टारगेट देना। बट एक हफ्ते का संडे को बैठ के प्लान कर लिया कि इस हफ्ते में ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। इतना बड़ा प्लान मत बना देना, क्योंकि भाई आपको नहीं पता, यू नेवर नो, कब आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कब आपके घर फंक्शन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं सच बता रही हूँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको सिर्फ वीकली टारगेट एक वीक का बनाना। ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो नीट से रिलेटेड, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड ओके, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।